ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले गौरव, टमानवीस हाई स्कूल जो सरी में एक हाई स्कूल है, वहां पर एक नवयुवक की जो छुरा मार के हत्या की गई थी उसको आइडेंटिफाई किया गया है और जिसने उसके ऊपर हमला किया था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरव जी, ककुटलम में एक ऐसी घटना हुई गौरव जी जिससे कि पुलिस भी आश्चर्य हो गए, क्योंकि दो आदमी बंदूक लेकर एक कार डीलरशिप के अंदर घुस गए वहां पर चोरी करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ हम आपको डिटेल में बताएंगे। ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे ऊंची कोर्ट ने एक आदमी की अपील रिजेक्ट कर दी है। उस आदमी के खिलाफ ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने दो छोटी छोटी बेटियों की हत्या की है और खुद अपना जान लेने की कोशिश किया था, लेकिन असफल रहा। उन्हें उम्र कैद की जेल की सजा हुई है और उसकी अपील भी रिजेक्ट कर दी गई है। गौरव जी, ट्रांसलिंक एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा है जिससे कि वे कंपनी के मालिकों को एनकरेज कर रहा है कि वे अपने कर्मचारियों के जो ट्रांसलिंक फेस है उसको सब्सिडाइज करें। बीसी के सरकार $230 मिलियन आरसीएमपी को दिया है जिससे कि बीसी के रूरल इलाकों में पुलिसिंग को और स्पेशलाइज किया जा सके। बीसी के चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने एक सैटेलाइट क्लिनिक खोला है गौरव जी, क्योंकि उनके इमरजेंसी सेंटर्स में इतनी ज्यादा लाइन अप है, इसीलिए उन्होंने एक सेपरेट सैटेलाइट क्लिनिक खोला है। गौरव जी, कनाडा की सॉकर टीम की हार हो गई है पहले मैच में बेल्जियम से और लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और वो इस इशू के लेकर बहुत ही जो फैंस है बहुत ही डिप्रेस्ड है। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया में हाईवे 5 को एक बार फिर से खोल दिया गया है। हाईवे 5 होप और मेरिट के बीच बंद था गौरव जी वेंसडे को, लेकिन अब खोल दिया गया है। कनाडा की कोर्ट ने ब्रिटिश कोलंबिया के एक माँ को $150,000 कॉम्पेंसेशन में दिया है। इस माँ के 4 बच्चों को एक चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी ने ले लिया था गौरव जी। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड ईवी का कहना है कि जो उनकी प्रपोजल है क्रोनिक ऑफेंडर्स को बेल ना देने के लिए वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा गौरव जी। कई बंदूक, ड्रग्स और $90,000 कैश सीज किए गए एबर्सफोर्ड के कुछ घरों में गौरव जी, एबर्सफोर्ड और सरी के घरों में एक्चुअली। गौरव जी, और खबरों में बताया जाता है कि वैंकूवर सिटी काउंसिल ने अपने स्टाफ को बैन कर दिया है किसी तरह के रोड टैक्स लगाने से, और एक प्रस्ताव जो काउंसिल के स्टाफ ने काउंसिल के सामने लाया था कि एक टोल डाउनटाउन में लगाया जाए, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। गौरव जी, एक पेशेंट की मौत हो गई उस समय जबकि वे न्यू ब्रंसविक के इमरजेंसी रूम में इंतजार कर रहे थे डॉक्टर के लिए, लेकिन जो इमरजेंसी रूम था इतना बिजी था, इतना ओवर कैपेसिटी था, जिससे कि ये पेशेंट इंतजार करते करते उनकी गौरव जी मौत हो गई। गौरव जी, और खबरों में ये बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार एक नई मिनिस्ट्री स्थापित करने जा रही है, जो मिनिस्ट्री केवल हाउसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और उसका नाम होगा मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग। इस बारे में हम कुछ डिटेल में बातचीत करेंगे। यूक्रेन के सरकार ने रशिया की कड़ी निंदा की है, ये कहते हुए कि रशिया ने एक एनर्जी टेरर की अटैक शुरू की है, जिससे कि वे केवल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं, जैसे कि पावर स्टेशंस पर, जैसे कि पावर प्लांट्स पर, जिससे कि यूक्रेन के सारे जो हीट सप्लाई है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको वे रोक दे। और गौरव जी, ओटावा में
जो इमरजेंसी एक्ट इन्वोक किया गया था उसकी इंक्वायरी अभी भी जारी है, और इस इंक्वायरी के दौरान जो जस्टिस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा था उस दौरान, उस बारे में बातचीत की गई है, गौरव। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है, गौरव जी, कि हमारे बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर चिफ मैकेलन का कहना है कि अगर जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार पहले से ही जो पेंडेमिक स्टिमुलस है उसको रोक देते, हटा देते, तो इससे शायद इन्फ्लेशन को रोका जा सकता। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले यूक्रेन रशिया की बात करेंगे। एनर्जी को लेकर काफी बुरा हाल हो गया यूक्रेन का, तो अभी काफी आलोचना हो रही है रशिया की। हाँ जी, ये तो हो रही है, और रशा बेफिक्र है, वो परवाह ही नहीं करते कि दुनिया के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस क्या कह रही है इस बारे में। और गौरव जी, रशा ने जितनी भी मिलिट्री टारगेट्स है उसको छोड़कर अ, अब वो सिविलियन टारगेट्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और कल फिर से और आज भी उन्होंने, यानी कि रशिया के मिसाइल्स जो एनर्जी ग्रिड है, यूक्रेन की जो एनर्जी ग्रिड है उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। कई शहरों पर अब पावा है ही नहीं, पानी भी नहीं है, और हीटिंग सिस्टम भी नहीं है, और गौरव जी कई जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गया है। गौरव जी, अब ये रशिया का एक नया स्ट्रेटजी है जिससे कि वे मिलिट्री और सैनिकों और टारगेट्स को छोड़कर, टैंक्स को छोड़कर, वे केवल यूक्रेन के पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और हीट सप्लाई के ऊपर वे टारगेट कर रहे हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रास्तों को, ब्रिजेस को वे उड़ा रहे हैं, साथ साथ में वे जो ट्रेन सिस्टम है उसको टारगेट कर रहे हैं। और इसी दौरान गौरव जी, जो यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर है उनका कहना है कि कई इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी कट गया है और लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। साथ साथ में कई और शहरों में जो ट्रैम्स है, ट्रॉलीज है, बसेस थे, ट्रेन है, वो सब बंद हो गए, गौरव जी, क्योंकि इन सब सिस्टम को रशियंस ने पहले युद्ध में नहीं, गौरव जी, युद्ध के पहले 10 महीनों में नहीं, लेकिन अब जब रशिया ने हार मान के अपने कई सैनिकों को यूक्रेन से वापस ले लिया, फिर भी वह रशिया से ये मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। ऐसा लगता है, गौरव जी, इस दौरान अब शायद अमेरिका और नेटो पार्टनर्स को कुछ करना पड़ेगा। शायद वे यूक्रेन को और ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल सिस्टम्स प्रदान करें। यूक्रेन के प्रधान, गौरव जी, व्लोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के एम्बेसडर्स टू द यूनाइटेड नेशन से ये मांग की है कि वे एक अर्जेंट सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग की मांग करे, जिसमें ये रशिया की ये चाल की और ये व्यवहार की बातचीत की जाए। बाद में ज़ेलेंस्की ने प्रेस वालों को ये बताया कि यूक्रेन एक रेज़ोल्यूशन सामने रखेगा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, कि रशिया के ये जो टेरर अटैक है, एनर्जी टेरर अटैक है, उसको, उसकी कड़ी निंदा की जाए। वी कैन नॉट बी हॉस्टेज टू वन इंटरनेशनल टेररिस्ट, ज़ेलेंस्की ने कहा, ये कहते हुए कि रशिया एक टेररिस्ट स्टेट बन गया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से ये भी मांग की है कि यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट्स भेजे अ, यूक्रेन में, जिससे कि वे एवेलुएट कर सके कि यूक्रेन का क्या हाल है। और गौरव जी, यूनाइटेड नेशंस इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, पावरलेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि हैiti में प्रॉब्लम, वहां पर वो कुछ नहीं कर पा रहा। अगर यूक्रेन में प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, रशिया को नहीं रोक पा रहा है। गौरव जी, आप खुद ही सोचिए कि कि किस जगह पर यूनाइटेड नेशंस ने कुछ किया जिससे कि किसी तरह की शांति या पीस आई। कहीं पर भी यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ज़ेलेंस्की की ये मांग कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो और रशिया की निंदा करे हुए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जी, उमेंद्रा जी, जेरूसलम में एक बॉम्बिंग हुई है, उसमें एक कैनेडियन मारा गया है, तो सरकार ने उसकी आलोचना भी की है। हाँ जी, कनाडा की सरकार ने उसकी कड़ी आलोचना की है, क्योंकि ऐसा बतलाया जाता है, गौरव जी, रिपोर्ट्स में, कि उसमें जो एक व्यक्ति मारा गया है वो एक कैनेडियन था। और इस बारे में अभी और रिपोर्ट्स आई नहीं है, इंक्वायरी चल रही है इस बारे में, लेकिन कनाडा के सरकार ने कड़ी निंदा की है, ये कहते हुए कि ये जो बॉम्बिंग थी
वो टेररिज्म थी, गैर कानूनी थी और जिस किसी ने भी ये बॉम्बिंग की है, वो ठीक नहीं की है। कनाडा की सरकार ने ये मांग की है कि तुरंत ही एक इंक्वायरी बैठाई जाए और ये पता की जाए कि जेरूसलम में किसने ये बॉम्बिंग की है। जी, उमेदरा जी, फ्रीडम कॉन्वॉय की बात करते हैं। इमरजेंसी एक्ट के बारे में इंक्वायरी चल रही है, तो जस्टिस मिनिस्टर कह रहे हैं कि स्लोली इज इनकम्पिटेंट, तो उनकी बात में कितनी सच्चाई है? गौरव जी, हम तो ये उस समय कह रहे थे जब बीसी जब माफ करना, जब ये फ्रीडम कॉन्वॉय फरवरी मार्च में शुरू हुआ था, उसी समय हम कह रहे थे कि ओटावा के जो ये उस समय पुलिस चीफ पीटर स्लोली था, वो इनकॉम्पिटेंट था। वो कुछ कर नहीं पाया उस समय। उन्होंने वहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे उनको रोक नहीं पाया। वो ये कोशिश कर रहे थे कि उनको वहां आने देना चाहिए, उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे और वापस भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गौरव जी, अब जो फ्रीडम कॉन्वॉय और उसके बाद जो इमरजेंसीज एक्ट की इन्वोक की गई थी, उसकी जो इंक्वायरी चल रही है गौरव जी, उस इंक्वायरी में अब ये बतलाया गया है कि जैसे फ्रीडम कॉन्वॉय और उनके जो ट्रक ड्राइवर्स थे, वे डाउनटाउन ओटावा का को टेक ओवर कर लिए, उसी समय जस्टिस मिनिस्टर लिबरल जस्टिस मिनिस्टर डेविड लेमेटी ने एक टेक्स्ट भेजा उस समय ओटावा के पुलिस चीफ पीटर स्लोली को, ये कहते हुए कि पीटर स्लोली इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि काम करने के लायक नहीं है। इंटरनल टेस्ट भी गौरव जी ये पब्लिक को दिखाया गया कि इमरजेंसी एक्ट के दौरान क्या क्या कहा गया। तो गौरव जी, जो ये मिनिस्टर थे, मिनिस्टर डेविड लेनिटी, उस समय मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट थे गौरव जी, उनका कहना था कि जो कुछ भी पीटर स्लोली उस समय जो ओटावा के पुलिस चीफ थे, जो कुछ भी वह कर रहे थे, गलत कर रहे थे और उनको मालूम ही नहीं कि वो किस तरह से इन ट्रकर्स को ओटावा के रास्तों से हटाया जाए। जी, उमेदरा जी, टेफ मकल्लम का फिर एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि पैंडेमिक के बारे में जब वो चल रहा था उसके बारे में कुछ जल्दी कदम उठाने चाहिए थे, तो इसकी वजह से शायद इन्फ्लेशन ना होती। तो उनके इस बयान का क्या मतलब है? गौरव जी, उसका मतलब ये है जो हम और आप और पहले कह चुके बहुत बार कि जो कनाडा के सरकार और जस्टिन ट्रूडो के लिबरल सरकार ने जो 200 बिलियन से भी ज्यादा कर्जा लेके पैसे लोगों में बांटे हैं, उन्होंने ठीक नहीं किया। उन लोगों को पैसे देने चाहिए थे जिनको जरूरत थी, जिन्होंने सब सच में ही नौकरी खोया था। लेकिन कनाडा की सरकार ने सभी को पैसे दिए। जो किसी ने भी इंटरनेट पे जाकर एक बटन दबा दिया कि आई नीड से, उनको सरकार पैसे भेजने लगे 2000 महीना। और गौरव जी, अब बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है टिप मैकलम, उनका कहना है कि अगर सरकार ने अपने ये जो पेंडेमिक के स्टिमुलस थे दे रहे थे, जैसे कि सब और कंपनियों को पैसे दे रहे थे, अगर वे उन्हें आगे ही रोक देते तो इन्फ्लेशन शायद कनाडा में नहीं होता और आज कैनेडियंस को इन्फ्लेशन का सामना करना नहीं पड़ता गौरव जी। और टिफ मैकेलम ने कल ये कहा है कि गौरव जी, कि वे ये कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास अब जो इंफॉर्मेशन है, हाइंडसाइट में वो कह रहे हैं। मैकेलम का कहना है कि और मैकेलम और सीनियर डेप्टी गवर्नर गौरव जी कैरोलाइन रोजर्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स के स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के सामने एविडेंस दी गौरव जी। उन्होंने वहां पर जाकर कुछ सवाल जवाब किए वेंसडे इवनिंग को। और गौरव जी, वहां पर उन्होंने ये कहा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये बतलाया कि जो हाई इंटरेस्ट रेट्स कैनेडियन अभी सामना कर रहे हैं, उनका कारण ये कि है, उनका कारण ये है कि इन्फ्लेशन ऊपर हो गया। इन्फ्लेशन किस लिए ऊपर हुआ? इन्फ्लेशन इसलिए ऊपर हुआ कि कनाडा की सरकार, जस्टिन ट्रूडो और उनके सरकार ने लोगों को आसानी से फ्री में पैसे देने लगे, पेंडेमिक स्टिमुलस कहकर। और अगर उन्होंने ये 1-2 महीने को बाद या 6 महीने के बाद ये स्टिमुलस रोक देते, तो शायद इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं, पैसे देते रहे, इसीलिए इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया। बैंक का जो अभी बेंचमार्क रेट है गौरव जी, बैंक ऑफ कनाडा का, वो 3.5 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है मार्च से लेकर अभी तक, जिससे कि इन्फ्लेशन को रोका जा सके और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को रोका जा सके। लेकिन मकेलम का कहना है कि बैंक ऑफ कनाडा अभी भी बहुत दूर है उस जगह से जहां पर उन्हें होना चाहिए। इसीलिए गौरव जी,
उनका कहना है कि लो, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन को लाने के लिए उन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर लोग ये इंटरेस्ट रेट को पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें सरकार से बात करना चाहिए। और सरकार ने ही इन्फ्लेशन को इतना बढ़ाया है क्योंकि सरकार ने इतनी आसानी से लोगों को कई $100 मिलियन रोजाना देते रहे, और जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ गया गौरव जी। और अगर टिफ मैकलम ने कहा, अगर जस्टिन ट्रूडो ये जो फ्री में बेनिफिट्स लोगों को दिए जा रहे थे उनको आगे रोक देते, 2-3 महीने के बाद रोक देते, तो शायद आज हमें इन्फ्लेशन का सामना नहीं करना पड़ता। जी, उमेंद्रा जी, कनाडा ने 36 साल बाद फुटबॉल के वर्ल्ड कप में अपना पैर रखा लेकिन गोल नहीं कर पाए। पहले गोल से फिर वंचित रह गए। गौरव जी, ये बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ है। ये मैं कहना चाहता था न्यूज़ हेडलाइंस में। ये बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ है कि कनाडा की हार इस तरह से हुई 1-0 से बेल्जियम से। गौरव जी, कनाडा के कई मौके मिले। कनाडा को एक फ्री पेनल्टी किक भी मिला। फ्री पेनल्टी किक जो कनाडा के स्टार प्लेयर अल्फोंसो डेविस ने लिया और उन्होंने गोल मिस कर दिया गौरव जी। उमेंद्रा जी, आप बात कर रहे थे डिप्रेसिंग न्यूज़ की, तो कनाडा गोल नहीं कर पाया। जी नहीं, उनको एक पेनल्टी शॉट भी मिला, लेकिन अल्फोंसो डेविस जो वैंकूवर के प्लेयर हैं, अभी जर्मनी में खेल रहा है, उन्होंने पेनल्टी शॉट मिस कर दिया गौरव जी। कनाडा को कई और मौके मिले, वो उससे भी वंचित रह गए, स्कोर नहीं कर पाए, और अब कनाडा अपने पूल में सबसे नीचे है गौरव जी। देखना ये है कि अगले खेल में कनाडा क्या करता है। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। सरकार 230 मिलियन खर्चने जा रही है आरसीएमपी पर, तो वो किस पर्पस के लिए इतनी बड़ी अमाउंट देने जा रही है? गौरव जी, सरकार $230 मिलियन आरसीएमपी को देने जा रही है, जिससे कि आरसीएमपी ब्रिटिश कोलंबिया के जो रूरल इलाकों में जो छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ पर उन्हें स्पेशलाइज्ड पुलिस सर्विसेज प्रदान कर सके। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के जो छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ पर जो उनकी ओन पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, आरसीएमपी जैसे कि सरी में है, आरसीएमपी ही वहाँ पे पुलिस सर्विस प्रदान करती है। लेकिन वो उतना सर्विस नहीं प्रदान करते जितना ब्रिटिश कोलंबिया चाहती है, और इसीलिए ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का कहना है, और प्रीमियर डेविड ईवी ने ये घोषणा की है कि वे $230 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे कि अगले 3 सालों में पुलिस आरसीएमपी स्टाफिंग वैकेंसीज फिल कर सके गौरव जी, और पुलिस ऑफिसर्स को हायर कर सके इन छोटे छोटे शहरों में, और अपने जो स्टाफिंग स्पेक्ट्रम है उसको भी वे ऊंची कर सके और बढ़ा सके गौरव जी। और ये अनाउंसमेंट उस समय आई है गौरव जी जबकि सरकार पब्लिक सेफ्टी प्लान वे संडे को यानी कि इसी एतवार को अपने पब्लिक सेफ्टी प्लान रिलीज करने जा रहे हैं। हमारे जो प्रीमियर है, नए प्रीमियर फंडिंग गौरव जी, इस फंडिंग से जो $230 मिलियन का फंडिंग है उससे इफेक्टिव पुलिस ऑफिसर्स को हायर किया जाएगा छोटे-छोटे शहरों के लिए जो वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में। जी, उमेंद्रा जी, कोकिटलम में वो घटना हुई थी, उसके बारे में पुलिस ने कुछ साफ किया या नहीं? किसी को पकड़ा या नहीं? उसके बारे में विस्तार में बताएं। 3 दिन से यही चल रहा है। मेरे ख्याल में पुलिस एग्जैक्टली उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है। नहीं, अभी थोड़ी-सी रिपोर्ट आई है गौरव जी कि हुआ क्या था यहाँ पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है गौरव जी। शायद एक मूवी की तरह ये स्टोरी है कि हुआ क्या एक्चुअली पोको में, पोर्ट कोकुटला में। पुलिस का कहना है गौरव जी कि कुछ आदमी बंदूक लेकर एक पोको के एक डीलरशिप में घुस गए, यानी कि कार डीलरशिप में घुस गए, जो आइकिया की जो वेयर हाउस है वहाँ पर गौरव जी। अगर आप हाईवे 1 लेकर जाएँगे, पोर्टमैन ब्रिज से नीचे उतरेंगे, अगर वैंकूवर की तरफ आप सरी से जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर वहाँ पे एक बड़ा-सा IKEA का वेयर हाउस है और स्टोर है, और उसके पास में ही एक कार डीलरशिप है गौरव जी। और पुलिस का कहना है कि उसी डीलरशिप में मंगलवार को पोर्ट कोकुटलम में 4 या 5 आदमी बंदूक लेकर घुस गए। सभी को वहाँ होल्ड अप किया जो गेस्ट कस्टमर्स थे और जो काम करने वाले थे। उनके सभी जो पर्सनल आइटम्स थे, ज्वेलरी थे, वॉलेट थे और बैंक कार्ड्स थे, सभी को चोरी किया। कई जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ पे मारा-पीटा भी, और फिर एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार लेकर वहाँ से वे भाग गए गौरव जी। और
एक्सपेंसिव कार लेकर भागे और वो एक जिस कार में आए थे वो भी लेकर वहां से भागे और उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई, उनके चेज करने लगी और पुलिस और इन चोरों के बीच गोली भी चली गौरव जी। और जो चोरी की गई कार थी उन्होंने क्रैश कर दिया और एक जो कांचे का था एक उसको पकड़ा गया और एक और जो उनकी कार थी वो उन्हें सरी ले गए जहां पर वहां पर जाके वो क्रैश हुआ और वहां पर दूसरे आदमी को गिरफ्तार किया गया। और गौरव जी ये जो घटना हुई है ये जर्नी क्राइसलर डॉज जीप रैम जो है जो आइकिया के बिल्कुल पास में वहां पर ही हुआ। पुलिस का कहना है कि दो और चोर अभी भी लापता है, पुलिस उन्हें खोज रही है, वे फरार है, पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। और गौरव जी जेफ कटोवस की जो जर्नी क्राइसलर डॉज जीप रैम डीलरशिप के मालिक है, उन्होंने कहा कि उनके एक कर्मचारी को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और अब उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनका कहना है कि वे पुलिस और एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज से के लिए बहुत ही ग्रेटफुल है कि उन्होंने इतना जल्दी से इतना अच्छा सर्विस प्रदान किया। उन्होंने ये भी कहा कि वे और उनके जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो विक्टिम सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं जिससे कि उनके कर्मचारियों को कुछ मदद मिले गौरव जी। उनका कहना है जी ये जो आर्म्ड असेलेंट्स थे यानी बंदूकधारी लिए हुए लोग जो थे उन्होंने कई स्टाफ को मारा, बंदूक से मारा, उन्हें उनसे चोरी की, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स चोरी की, उनके फोन्स वॉलेट सभी कुछ चोरी की। गौरव जी ये बहुत ही स्ट्रेंज काइंड ऑफ रॉबरी, ऐसा हम देखते नहीं है हमेशा। लेकिन अभी हाल में हम बात कर रहे थे, कल या परसों हम बात कर रहे थे गौरव जी कि वैंकूवर के इसी तरह वैंकूवर में एक चोरी हुई कि कमर्शियल ड्राइव की एक रेस्टोरेंट में दो चोर बंदूक लेके घुस गए, वहां पर सभी जो गेस्ट थे उनको होल्ड अप किया, उनकी सेल फोन्स, उनकी वॉलेट्स सभी कुछ चोरी कर लिया गौरव जी और वहां से भाग गए बाद में। गौरव जी लगता है कि एक नया तरह का ये ट्रेंड आ गया है वैंकूवर में, मेट्रो वैंकूवर में, कि जो चोर है बंदूक लेकर ये ओपनली पब्लिक का, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कार डीलरशिप में हो, वहां पर घुस जाते हैं और सभी लोगों से वहां पे चोरी करते हैं गौरव जी। तो ये दो लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं इनको अभी चार्ज करके कोर्ट नहीं लाया गया है गौरव जी। पुलिस की इंक्वायरी अभी भी जारी है और पुलिस अभी दो और चोरों की को ढूंढ रहे हैं। उमेंद्रा जी इसी के बीच को केटलम हाईवे को हाईवे 5 को के कुछ हिस्से को कुछ समय के लिए बंद किया गया था, क्या उसका इस घटना के साथ कोई रिलेशन है या वो कुछ और था? नहीं गौरव जी वो कुछ और था, ये जो हाईवे 5 के पास था ये गौरव जी ये होप के नॉर्थ में और मेरिट के बीच में ये रास्ता बंद किया गया था। वहां पर भी मेरिट में कुछ हुआ था गौरव जी और एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पुलिस की। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, उससे 2 दिन पहले पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने मेरिट इलाके में तीन लोगों को गौरव जी तीन लोगों को किडनैप किया था। तो वो इंक्वायरी अभी भी जारी है। और गौरव जी इस दौरान ये भी रिपोर्ट आई है कि प्रिंस रूपर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन और फैमिलीज के एक ऑफिस में वहां पे शूटिंग हुई है और ऐसा बताया जाता है कि एक सरकारी कर्मचारी की मौत हो गई है और एक और घायल हुए हैं और पुलिस इस बारे में इंक्वायरी अभी जारी किए हुए हैं गौरव। उमेंद्रा जी सरी में भी एक बहुत दुखदाई घटना हुई, साउथ एशियन फैमिली के एक लड़के को स्कूल के पार्किंग में छुरा मारा गया था, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। करो जी बहुत ही पेनफुल केस है, जो कुछ भी होता है किसी की फैमिली में ये होता है तो हम सभी के पास बच्चे हैं और किसी के फैमिली ऐसा होता तो हम सबको दर्द होता है गौरव जी। 18 वर्षीय एक साउथ एशियन नवयुवक की मौत होगी जब उनके ऊपर छुरा से हमला किया गया, उन्हें स्टेप किया गया टमानुइस हाई स्कूल के पार्किंग लॉट में और उसको उस 18 वर्षीय नवयुवक को हॉस्पिटल ले जाया गया गौरव जी, लेकिन वहां ले जाते उनकी मौत हो चुकी थी। एक और नवयुवक को उसके ऊपर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम नहीं रिलीज किया गया है गौरव जी। लेकिन पुलिस का कहना है, पुलिस और इमरजेंसी क्रूज का कहना है कि जब वे स्कूल पहुंचे मंगलवार को तो वहां पर उन्होंने पाया महकप्रीत सेठी जो उनके बहुत क्रिटिकल इंजरीज थे और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन महक प्रीत सेठी की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते हो गई थी। पुलिस का कहना है जो सस्पेक्ट है उनको भी
उन्होंने वहाँ गिरफ्तार किया, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, जो विटनेसेस थे, उन्होंने इसे आइडेंटिफाई किया है। स्कूल का कहना है कि गौरव जी कि महकप्रीत सेठी जो है वो वहाँ का विद्यार्थी या स्टूडेंट नहीं था स्कूल का, वो बाहर का कोई था, उससे स्कूल से कुछ लेना-देना नहीं था। अभी ये नहीं मालूम गौरव जी वो वहाँ क्या कर रहा था पार्किंग लॉट में। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है गौरव जी कि उनका ये विश्वास है कि जो सस्पेक्ट है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो विक्टिम है महकप्रीत सेठी एक दूसरे को जानते थे। एंड गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि जो ऑन गोइंग गैंग वायलेंस है मेट्रो वैंकूवर में, उससे ये इंसिडेंट से कुछ ताल्लुक नहीं है। जी। उमेंद्र जी, इसी बीच ब्रिटिश कोलंबिया की एक महिला को $150,000 का वेलफेयर केस था को बच्चे के बारे में वो मिला है और वो कह रही है कि मुझे इससे खुशी है। तो ये पूरा मामला क्या था? आप बता रहे थे एक दिन पहले, हम डिस्कस कर चुके हैं, बीसी ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल के पास ये केस था शायद। हाँ जी, गौरव जी ये एक बीसी के इस माँ को $150,000 का एक जजमेंट दिया गया है, एक लैंडमार्क यानी ऐतिहासिक ह्यूमन राइट्स रूलिंग में गौरव जी। और इस महिला का कहना जिसका नाम नहीं दिया गया क्योंकि उसके बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसकी नाम नहीं दी गई है। और उनका कहना इस महिला का कहना है कि उसको ये लगता है कि उनकी सारी कहानी सुन ली गई है और जो ट्राइब्यूनल के पैनल मेंबर्स थे वे उन्हें उन्हें विश्वास उनकी कहानी पर विश्वास करते हैं। बीसी की ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल गौरव जी ने ये रूल की है कि ये महिला जो जो अफ्रीकन इंडिजिनस मादा भी है, अफ्रो इंडिजिनस मादा है, माँ है और उनके पास 4 बच्चे हैं। उनके चारों बच्चों को उनके घर से वैंकूवर एबoriजिनल चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज सोसाइटी ने हटाया था। गौरव जी ज़्यादातर जब मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन और फैमिलीज या कुछ ऐसे एजेंसीज जो होते हैं ओरिजिनल चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज एजेंसीज होते हैं, उनको या उनके कर्मचारियों को उनके जो सोशल वर्कर्स हैं उनको अगर ये पता चलता है, ये महसूस होता है कि बच्चों को ठीक तरह से देखा नहीं जा सकता है, तो वो बच्चों को अपने केयर में ले सकते हैं गौरव जी, उनके पास ये ताकत है। और या कोर्ट से वो ऑर्डर लेकर ले सकते हैं। और ये महिला जिसको केवल आर आर कहा जाता है, अ, उनका कहना है कि वे इस बात से बहुत ही खुश हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें जो जो भी पैसे मिले हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें सिग्निफिकेंट और डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ था जब उनके बच्चे हटाए गए थे और डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ किया गया था। कम्युनिटी असिस्टेंस लीगल सोसाइटी जिन्होंने उन्हें मदद किया था इस केस में, उनका कहना है। ये आरआर एक सिंगल माँ है गौरव जी और वे एक इंटरजेनरेशनल सर्वाइवर है रेसिडेंशियल स्कूल्स के। ऐसा बताया जाता है कि उनके उनके डिसेबिलिटीज भी है, ट्रॉमा डिसेबिलिटीज भी है और वे अपने कम्युनिटी में एक लीडर भी है गौरव जी। और उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ है उनके ख्याल में ठीक हुआ, लेकिन फिर भी उनके मिक्स्ड फीलिंग्स है। उनका कहना है कि 3 साल से ये केस हो रहे थे और उन्होंने अपने बच्चों के साथ 3 साल खो दिए क्योंकि 3 साल तक शायद उनके बच्चे नहीं थे उनके साथ। 3 साल बाद उनके बच्चे वापस उनके आए। माई किड्स आर स्टिल गोइंग थ्रू द ट्रॉमा ऑफ बीइंग इन फोस्टर केयर सिस्टम। उनका कहना है कि उनके बच्चों को फोस्टर केयर सिस्टम में रख दिया गया था और अभी भी उनके बच्चे रिकवर कर रहे हैं। गौरव जी 2016 में ये जो एजेंसी है उन्होंने एक डेलीगेटेड एजेंसी है गौरव जी, मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन और फैमिलीज की, यानी कि मिनिस्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज के साथ वो काम करती है। और ये एजेंसी ने आर आर के चारों बच्चों को उनके क्या यानी कि उनके घर से हटा लिया था और 3 सालों तक उनको अलग पोस्टा किया में रखा था। उन्होंने शायद उन्हें देखा भी नहीं था गौरव जी। कभी कभी थोड़े देर के लिए उन्हें देखा था लेकिन फिर भी देखा नहीं था। इसीलिए वे और उनके जो लीगल एडवाइजर्स हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स ट्राइब्यूनल पे ये केस फाइल की थी और अब ये केस के डिसीजन आई है। ट्राइब्यूनल ने ये रूल किया है कि उनके खिलाफ जो कुछ भी इस एजेंसी ने किया था गलत किया था और उन्हें $150,000 का कॉम्पेंसेशन मिला है। जी, उमेंद्र जी, एक और केस था क्रिसमस डे पर 2017 में ओक बे से एक व्यक्ति ने अपनी 2 यंग डॉटर्स को मार दिया था। उसने अपील की थी बीसी की कोर्ट में, तो क्या हुआ उसका? जी, उनकी केस रिजेक्ट कर दी गई है। इस आदमी के ऊपर, इसका नाम एंड्रू बेरी है, इनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने अपने 2 छोटे-छोटे बच्चियों की हत्या कर दी थी,
छुरा मारकर क्रिसमस डे 2017 को एक ज्यूरी ने कोर्ट में ये पाया कि एंड्रू बेरी गिल्टी थे। सितंबर 2019 में ये केस सुना गया था गौरव जी, और 2 काउंट्स ऑफ सेकंड डिग्री मर्डर के वे गिल्टी थे, जबकि उन्होंने अपने 2 बेटियों को, जो 6 वर्षीय क्लोई थी और 4 वर्षीय ओब्री थी, दोनों को उन्होंने छुरा मार के स्टेप करके उनकी उनको मार दिया था। बेरी ने इस गिल्टी वेडिक्ट को अपील किया था, ये कहते हुए कि जो ट्रायल जज था उन्होंने गलती की थी, क्योंकि जो कुछ भी हुए, यानी बेरी ने हॉस्पिटल स्टाफ और जो फर्स्ट रिस्पोंडर्स थे जो वहां पर पहुंचे थे जब उन्होंने अपनी बेटियों को मारा था, उनसे जो कुछ भी वो कहा था और जो अपने बहन से उन्होंने कहा था, वो सब कोर्ट में दोहराया गया था और उनके अनुसार ये सब नहीं करना चाहिए था। बेरी का कहना है, बेरी बेरी के ट्रायल में ये बतलाया गया था कि जब फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स यानी कि एम्बुलेंस और फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स पैरामेडिक्स वहां पर पहुंचे उनके घर के पास, तो उनकी बेटियों की मौत हो गई थी और बेरी ये कह रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मार दो, मेरा जान ले लो, और वह अपने आप को मारने की कोशिश भी कर रहा था अपने बाथरूम में। लेकिन फर्स्ट रिस्पोंडर्स और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उनके लॉयर्स ने ये कहा कि इन स्टेटमेंट्स को लेने का मतलब ये था कि बेरी के जो चार्टर ऑफ राइट्स है उसका उल्लंघन हुआ था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है और ब्रिटिश कोलंबिया है, उनका कहना है कि नहीं, बेरी के चार्टर ऑफ राइट्स की उल्लंघन नहीं हुई है और बेरी को जो भी सजा मिली है उम्र कैद की और उन्हें कन्विक्ट किया गया है, वो सही है। जी उमेंद्र जी, ब्रिटिश कोलंबिया के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सैटेलाइट क्लिनिक शुरू की गए हैं। मेरे ख्याल में सिस्टम पर इतना ज्यादा बोझ है, उसको हल्का करने के लिए ये किया जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव जी। हमने पहले भी इस बारे में बातचीत की है कि हमारे जो बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है गौरव जी वैंकूवर में, वो ओवरवेल्म्ड है, ओवरलोडेड है गौरव जी। वहाँ पर कितने लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, और पिछले कुछ दिन हुए शायद हमने रिपोर्ट दी थी गौरव जी कि वहाँ पर कुछ पेरेंट्स को 17 घंटा अपने बच्चों को लेकर लाइन अप पे खड़ा होना पड़ता है, जिससे कि वे अपने आप को या अपने बच्चों को वहां पे रजिस्टर कर सके। डॉक्टर्स को नहीं देखे लेकिन रजिस्टर करें, फिर उनके बाद ही वे डॉक्टर्स को देख सकते हैं। तो इतना लंबा इंतजार करना, इतना देर तक इंतजार करता बहुत ज्यादा होता है गौरव जी। और अब ऐसा बतलाया जाता है कि एक सैटेलाइट क्लिनिक खोला गया है, यानी कि अलग से बगल में क्लिनिक खोला गया है, जिससे कि कुछ केसेस को राइट अवे गौरव जी वहां पर डायरेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जो मेन बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, इमरजेंसी रूम है, उसके ऊपर उतना ज्यादा बोझ ना पड़े। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि बहुत लंबा लाइन हो जाता था और उन लोगों बच्चों के को वो सेवा नहीं प्रदान कर पा रहे थे। इसीलिए गौरव जी उन्होंने ये सैटेलाइट जो क्लिनिक है उसको खोला है और लोगों को वहां पे डायरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि मेन हॉस्पिटल में जो क्राउड है उसको कम किया जा सके। जी उमेंद्र जी, फिर से एक खबर है, इस बार न्यू ब्रंसविक से कि एक पेशेंट की मौत हो गई है इंतजार करते करते। इमरजेंसी रूम्स का काफी बुरा हाल है। हाँ जी, ये तो सारे कनाडा का ये हाल है, और ऐसा बताया जाता है कि ये जो पेशेंट था, वो इंतज़ार करते-करते, जैसे कि आपने कहा, उसकी मौत हो गई। वो शायद 30 घंटे तक का जो इमरजेंसी रूम है, उसके बाहर वो इंतज़ार कर रहा था गौरव जी, और फिर उसकी मौत हो गई। और कई लोग अब शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है गौरव जी कि आजकल कनाडा में आप कहीं पर भी रहो, जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो इतना बुरा है कि लोग यहाँ पर उनको जो मेडिकल सेवा चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और इसीलिए वे इंतजार करते करते, जैसे कि इस आदमी का हाल हुआ, इंतजार करते करते उनकी मौत हो जाती है गौरव जी। ये बहुत ही सैड स्टोरी है, और शायद ये वेक अप कॉल भी है कनाडा के लिए कि कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर जो है और प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर्स है, उनको कोई और किसी और तरह का सिस्टम लाना पड़ेगा या सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, जिससे कि इस तरह की स्टोरीज हमें रिपीट ना करना पड़े कि लोग 30 घंटे तक इंतजार करते करते इमरजेंसी रूम के बाहर उनकी मौत हो जाती है। जी
उमेंद्रा जी, हेल्थ कनाडा ने कुछ टीचर्स को वापस लिया है, तो क्या प्रॉब्लम थी? 10,000 के करीब इनकी गिनती बताई जा रही है, तो बच्चों के लिए ये काफी हानिकारक होंगे, तभी ये फैसला लिया गया। हाँ जी, हेल्थ कनाडा ने ये रिपोर्ट दी है ये कि ये 10,000 से भी ज़्यादा जो टीचर्स हैं उनको वापस बुलाया जाए। उनमें कोई प्रॉब्लम है गौरव जी, और इसीलिए उन्हें वापस बुलाना चाहिए। ये जो टीचर्स है गौरव जी, इनका ब्रांड है एल्फी जुवेनाइल टीचर्स। तो ये आप ये हेल्थ कनाडा का कहना है कि उन्होंने ये हुक्म दी है कि एल्फी जुवेनाइल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रिकॉल किया जाए। उनकी जो नूबी 3 पैक रिंग है गौरव जी, चिलकुल सूदा है, टीता है, माफ करना, 3 पैक रिंग चिलकुल सूदा टीथा है, उसे वापस बुला रहे हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन है। एक अलर्ट जो इशू किया गया है गौरव जी हेल्थ के कनाडा के हेल्थ कनाडा द्वारा, उसमें ये बतलाया गया है कि जो प्रोडक्ट्स अफेक्टेड है वे मार्च और नवंबर 2022 के बीच कंटेमिनेटेड हुए थे विद बैक्टीरिया, और इसीलिए हेल्थ कनाडा ये चाहती है कि इन टीथर्स को वापस कर दिया जाए। अगर आपने इनमें से कोई टीथर्स खरीदे हैं इस ब्रांड के गौरव जी, तो उन्हें तुरंत ही जिस दुकान से आपने लिए हैं वहां पर वापस कर दीजिए। जी, उमेंद्रा जी, वैनकूवर के नए मेयर केन सिम ने अपना वादा पूरा कर दिया। रोड टैक्स बैन की बात को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, तो लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। गौरव जी, ज़रूर ये आपने जो भी कुछ कहा है सही कहा है कि लोग इलेक्शन के दौरान बहुत ही अपसेट थे क्योंकि जो पिछली काउंसिल थी उन्होंने डाउनटाउन वैंकूवर में रोड टोल लगाने का वादा किया था, और कई और जगह पर वैंकूवर में रोड टैक्स लगाने का वादा किया था। और अब गौरव जी, वैंकूवर के नए काउंसिल और नए मेयर ने ये निर्णय पास की है कि वैंकूवर सिटी काउंसिल की कोई भी स्टाफ भविष्य में कभी भी रोड टैक्स के बारे में ना तो बात करेगा, ना तो कोई प्रपोजल लाएगा, ना तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। साथ-साथ में गौरव जी, पिछले काउंसिल ने जो एक प्रपोजल पास की थी कि डाउनटाउन वैंकूवर में टोल लगाई जाए, रास्तों पर टोल लगाई जाए, यानी कि वहाँ पे जो कोई भी जाएगा रास्ते पर उन्हें पैसा देना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट को भी उन्होंने कैंसल कर दिया है। और गौरव जी, ये ट्यूसडे की जो मीटिंग हुई है, वो पार्टी लाइन्स पे हुई है, और जो 6 काउंसलर्स थे नए एबीसी वैंकूवर की मेजॉरिटी में, उन्होंने इस मोशन को सपोर्ट किया और 3 काउंसलर्स इसके खिलाफ थे। मेयर केन सिम गौरव जी, जो कतार में है वर्ल्ड कप सोका के लिए, वे यहाँ पर नहीं थे, इस मीटिंग में नहीं थे। जी, उमेंद्रा जी, एबट्सफोर्ड में और सरी में फिर से पुलिस ने गन्स, ड्रग्स और काफी कुछ सीज किया है, तो पूरी रिपोर्ट क्या है? हाँ जी, एबट्सफोर्ड और सरी इलाके में पुलिस ने शायद 90,000 कैश गौरव जी, साथ-साथ में गन्स और ड्रग्स को सीज किया है, और ये इंक्वायरी है, पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी अभी भी जारी है। और गौरव जी, ये ऐसा बतलाया जाता है कि इस रिपोर्ट में कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी, और इसीलिए इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ड्रग्स, गन्स और 90,000 डॉलर्स कैश 2 घरों से एबट्सफोर्ड और सरी से पुलिस ने पकड़ा है। सार्जेंट पॉल वोका गौरव जी, जो मीडिया अफसर है एबट्सफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट के, उनका कहना है कि 3 आदमी जो 20 वर्ष की उम्र के हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है तीनों को, और उन्हें रिलीज कर दिया गया है बेल पे। वोका का कहना है कि गौरव जी, एबट्सफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट के ड्रग एनफोर्समेंट यूनिट ने इस इंक्वायरी को जुलाई में शुरू की इन्वेस्टिगेशन को, जबकि उन्हें कुछ ओवरडोज डेथ के बारे में मालूम हुआ एबट्सफोर्ड में, और वे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसने ये ड्रग्स सप्लाई किए थे एबट्सफोर्ड में। उनका कहना है कि जो ड्रग एनफोर्समेंट यूनिट है उन्होंने एक घर सरी में और एक एबट्सफोर्ड में रेड किया, और वहां पर उन्होंने $90,000 कैश, गन्स, वेपन्स और ड्रग्स पाए। जी, उमेंद्रा जी, ओवर स्पीडिंग की वजह से एक व्यक्ति को पेनल्टी हुई है। 60 किलोमीटर के जोन में 119 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। हाँ जी, ऑलमोस्ट डबल था ये, और इसीलिए इसे पकड़ा गया। और बात ये नहीं गौरव जी कि उन्हें पकड़ा गया गौरव जी, वो बात ये है कि उन्हें पकड़ा तो गया लेकिन उनको फाइन हुआ $365। साथ-साथ में उनकी जो कार है, माफ करना, उनको
7 दिन के लिए पुलिस ने इम्पाउंड कर लिया। यानी कि 7 दिन तक उसकी कार जो है मान लो जेल में रहेगी, कार को छोड़ा नहीं जाएगा, कार पुलिस के साथ रहेगा 7 दिनों तक, उसके बाद ही कार मिलेगा। तो गौरव जी, इन जो मेन पेनल्टी यहाँ पर ये नहीं कि $365 का फाइन मिला, वो ये मिला कि एक्सेसिव स्पीडिंग के कारण इस आदमी का कार 7 दिनों तक पुलिस के कस्टडी में रहेगा। पुलिस इस कार को उसी समय वापस देगी जब फाइन पे कर दिया जाएगा और 7 दिन गुजर जाएंगे। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ये जो ड्राइवर है ये 119 किलोमीटर एन आवर चला रहा था 60 किलोमीटर एन आवर जोन में, तो ऑलमोस्ट डबल है गौरव जी। और जब ये एक लाइन अप पास करने की कोशिश कर रहा था 152 स्ट्रीट और कोलब्रुक रोड, सरियार से एमपी ने ट्वीटा में कहा। इस ड्राइवर को $365 का फाइन दिया गया है और उसकी कार को, जैसे कि मैंने कहा, 7 दिनों तक इम्पाउंड कर लिया गया है। जी, उमेंद्रा जी, कोई 83 की एज में अगर आदमी किसी अपने घर वालों को कहे कि मुझे 60 मिलियन की लॉटरी लग गई है, तो घर वाले यकीन नहीं मानते। हाँ जी, शायद ऐसा हो सकता है, मैं तो यकीन मानूँगा। कोई भी मुझसे कहे कि उन्होंने $80 मिलियन की लॉटरी जीती है 88 ईयर्स की उम्र पे, तो हाँ जी, गौरव जी, ये बिग न्यूज़ है। और ऐसा बताया जाता है कि ईस्टर्न ओंटारियो के एक ग्रेट ग्रैंडमदर जो 83 ईयर्स की है गौरव जी, उन्होंने $60 मिलियन की लोटो मैक्स जैकपॉट जीती है। गौरव जी, ये सही स्टोरी है कि वेरा पेज ने को जब ये पता चला कि वे $60 मिलियन की लोटो मैक्स की ग्रैंड प्राइज जीती है, तो उन्होंने अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाए कि वे आखिरी में 83 इयर्स की एज पर उन्होंने ये लॉटरी जीती है। लेकिन गौरव जी, वे अपने आप को तो विश्वास नहीं करा पा रही थी, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ को, अपने ग्रैंड मदर को और अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को वे जब बताने की कोशिश की तो वे भी नहीं विश्वास कर रहे थे। वे वेन क्लिक हिल ओंटारियो के रहने वाली है और उन्होंने आखिर में अपने परिवारों को कन्विंस किया जब उनको 80 मिलियन डॉलर, माफ करना, $60 मिलियन का चेक मिला। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।